क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? नहीं। एक व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यह शर्त राज्य विधानमंडल के लिए भी लागू है। कोई एक व्यक्ति किसी सदन में एक से अधिक सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यदि ऐसा हो भी कि कोई व्यक्ति 2 सीटों के लिए चुना गया हो तो उस व्यक्ति को भारत के चुनाव आयोग के सचिव को 10 दिनों के अंदर लिखित रूप से अपनी इच्छा की सीट के लिए अवगत कराना होगा। अन्यथा ऐसा न करने पर 10 दिनों की अवधि के अंत तक उस व्यक्ति का किसी एक सीट से पद रिक्त हो जाएगा। आमतौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले खत्म किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु यह 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है। संविधान में वर्णित राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए सबसे अधिक सीटों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय संविधान का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? लोकसभा। भारतीय संविधान को 2 सदनों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक सदन राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, तथा दूसरा सदन लोकसभा, जिसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा संसद का सबसे शक्तिशाली सदन होता है। इसका यह कारण है कि लोकसभा को विधायी तथा कार्यपालिका क्षेत्र में राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। साधारण प्रस्ताव पर मतभेद होने की स्थिति में होने वाली संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जो इसकी शक्ति को दर्शाता है। वित्त प्रस्ताव में भी लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा कार्यपालिका को भंग कर सकती है। भारतीय संविधान कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। संविधान में उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खाने में काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। वर्ष 2016 में बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में प्रावधान किया गया कि राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर कोई नागरिक अपात्र ना होगा और ना ही विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के विषय में प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा
और ना ही भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करेगा। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 250। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में यह बताया गया है कि राज्यसभा के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। 250 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, संगीत, खेल, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्रों से संबंधित होता है, और शेष 233 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या 245 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस काल में हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? 1949 में। एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन 16 अगस्त 1948 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के अनुसरण में वर्ष 1949 में किया गया था। इस समूह के पदेन महासचिव के रूप में लोकसभा का महासचिव कार्य करता है। समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष कार्य करता है। इस समूह के पदेन उपाध्यक्ष के रूप में लोकसभा तथा राज्यसभा का उपसभापति मिलकर कार्य करता है। 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 2 दिसंबर 2002 को संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। इसके लिए एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया। 96वें संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा तथा उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के आधार पर लोकसभा की मौजूदा सीटों की कुल संख्या वर्ष 2026 तक होने वाली जनगणना तक अपरिवर्तित रहेगी, जो कि 1971 की जनगणना पर आधारित है। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत अनेक संशोधन हुए, जिस कारण इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त करता है? अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धार्मिक संप्रदायों और वर्गों को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता व अंतरकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान की जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अथवा राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गई तिथि के आधार पर किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को वरीयता क्रम के आधार पर
छठे स्थान पर रखा गया है। भारतीय संविधान का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। भारतीय संसद के दो सदन हैं। निम्न सदन लोकसभा को, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह अस्थायी सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह स्थायी सदन है। विधानसभा राज्य स्तर का सदन होता है। इसे निचला सदन भी कहते हैं। इस सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। विधान परिषद राज्य का एक स्थायी सदन है। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। भारत की संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन। संसद हमारे देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसके 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा व लोकसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति पद पर भारत का उपराष्ट्रपति आसीन होते हैं। राज्यसभा के गठन का प्रावधान संविधान में वर्णित अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सशक्त बनाने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। समानता का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 14 से 18 तक कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए अनुच्छेद 23 से 24 में प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 में बाल श्रम व मानव के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध है तथा अनुच्छेद 24 में बाल श्रय का निषेध के लिए प्रावधान किया गया है। भारत की संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। संसद का गठन 3 अंगों से मिलकर हुआ है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा भारत के राष्ट्रपति शामिल हैं। संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक किया गया है। इन सभी अनुच्छेदों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है 60 दिन तक। यदि संसद का कोई सदस्य
सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन से अनुपस्थित रहे तो सदन में उसका पद रिक्त मान लिया जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान जब 60 दिनों की गणना की जाएगी तो इस प्रक्रिया में ऐसी अवधि शामिल नहीं होगी जिसमें सदन का सत्र चल रहा हो या लगातार 4 से अधिक दिनों के लिए संसदीय सत्र स्थगित रहा हो। संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से कौन सा है? प्रश्नकाल। संसद की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल संसद में प्रश्नों को पूछने और उत्तर देने के लिए आरक्षित किया जाता है। संसद की बैठक के दौरान प्रश्नकाल के तुरंत बाद समय को शून्यकाल कहा जाता है। आधे घंटे की चर्चा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आधे घंटे की चर्चा के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। इस समय में सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा या किसी प्रश्न के स्पष्ट उत्तर के लिए चर्चा शामिल होती है। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार को शामिल किया गया है, जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत वर्णित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत। इन सिद्धांत को संविधान के भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? हिंदी और अंग्रेजी। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं के संबंध में प्रावधान है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान सम्मान करना है। मौलिक कर्तव्य। संविधान के अंतर्गत भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया। किस रीट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण दिया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन पर उच्चतम न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार 5 रीटों के माध्यम से दिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा। मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। दिसंबर 2002 में संविधान के अनुच्छेद 21 क के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारियों का एक दायित्व है।
राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से तात्पर्य राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावित आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु मार्गदर्शन के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। नीति निदेशक तत्वों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वरीयता दी गई। इन्हें वर्ष 1950 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तत्वों के रूप में शामिल किया गया। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? भारत सरकार अधिनियम 1858 को। देश शासन का अंत भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत के प्रशासन के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसका प्रमुख राज्य सचिव को बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचक मंडल को विस्तृत करके आंग्ल भारतीय, यूरोप और भारतीय ईसाई समुदाय को इसमें सम्मिलित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? प्रश्नकाल के लिए। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल यह समय सामान्यतः प्रश्नों को पूछने और उत्तर देने के लिए आरक्षित होता है। शून्यकाल यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है। प्रश्नकाल व कार्यवाही के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद के किसी संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए संसद में प्रश्न किया जाता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।